जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, आज मैं केपी का कृष्णमूर्ति पद्धति का एक शादी के संदर्भ में एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष और इसमें मैं बताऊंगा आज आपको कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति में शादी हमारी कौन से ग्रह की दशा में होगी, तो वो कौन सा ग्रह होगा जो हमें जीवन में शादी देगा। तो इसको बड़ा ही मैं सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आप ये देखेंगे कि मैंने एक ये कुंडली का विवरण आपके सामने बोर्ड पर लिखा है मैंने, ये आपकी हेल्प के लिए। तो आप इसमें देखेंगे DOB 17/12/96 ये मैंने नीचे लिखी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 17/12/96, टाइम ऑफ बर्थ है 20:37 यानी कि रात को 8:37 पर, और इसका प्लेस ऑफ बर्थ है फरीदाबाद हरियाणा। तो ये इसमें D1 कुंडली इसमें बन के आई है इसमें, और ये KP कुंडली है, कृष्णमूर्ति पद्धति की जो कुंडली है ये है। तो दोनों कुंडली मैंने आपके समक्ष बनाई है मैंने। ये जो लगन आई है इसमें, ये कर्क लगन की कुंडली है ये, जिसमें चंद्रमा लगन में विराजमान है और मंगल और राहु तीसरे घर में है और वीनस 8वें में है, 5वें घर में है, 8वीं राशि में है, और मरकरी और सूर्य, बुध और सूर्य 6ठे घर में है, और बृहस्पति 7वें घर में है, और शनि और केतु 9वें घर में है। इस प्रकार से है। कुंडली में थोड़ा सा बदलाव हो गया है इसमें केपी कुंडली में, क्योंकि ग्रहों की हाउसेस तो वही हैं और ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। वो किस प्रकार से होती है इसको आप मेरे पूर्व के वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि केपी कुंडली में किस प्रकार से ग्रहों में और घरों में बदलाव होता है। तो ये साथियों, इसमें मैंने इस कुंडली की मदद से जो है ये मैंने प्लैनेट्स निकाले हैं। ये जो है कि प्लैनेट्स प्लैनेटरी पोजीशन किस प्रकार से बैठती है हमारी जो है ग्रहों की जो है। इसमें साइन लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, और ये SSL सब लॉर्ड है ये। और इसी प्रकार से एक कस्प कुंडली मैंने बनाई है यहाँ पर एक, जो ये हाउसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 से लेकर 12 घरों तक, और ये सब लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये साइन लॉर्ड है, सॉरी ये साइन लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, और ये सब लॉर्ड है। इस प्रकार से मैंने 1 से लेकर 12 घरों तक की पूरी मैंने ये नोट किए हैं, इनके साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को मैंने। तो इनकी हमें आवश्यकता इसमें पड़ेगी। अब चलते हैं अपनी मेन बात की तरफ कि हमारे जब भी हम अपने लिए या किसी के लिए शादी देखते हैं तो वो कौन सी दशा का ग्रह, वो कौन सा ग्रह होगा और वो कौन सी दशा होगी जिसमें हमारी शादी ये होगी हमारी। बड़े सरल तरीके से मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा इसको मैं। तो सबसे पहले साथियों, हमने क्या करना है कि हम ये कष्ट वाली ये कुंडली में जाएंगे। इसमें कष्ट वाली में इसमें देखेंगे यहाँ पे ये हाउस लिखा हुआ है, ये साइन लॉर्ड लिखा हुआ है, ये नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है, और ये सब लॉर्ड लिखा हुआ है, ये सब लॉर्ड लिखा हुआ है। लेकिन केपी कृष्णमूर्ति पद्धति में हम सब लॉर्ड तक ही, ये सब लॉर्ड तक ही इसको लेते हैं हम ज़्यादा इसको। तो इसमें हमने क्या करना है, 1 से लेकर 12 घरों तक के ये सारे सब लॉर्ड को हमने नोट करना है साथियों। ये किस प्रकार से करना है, आप देखेंगे कि हमने पहले घर का सब लॉर्ड लिया मून, जो मैंने आपकी मदद के लिए ये सारे पहले नोट किए मैंने। तो ये आया पहले घर का सब लॉर्ड आया मून, चंद्रमा आया, और ये चंद्रमा अब और कौन से सब लॉर्डों में आ रहा है, कौन से घर के सब लॉर्डों में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ चंद्रमा है, और ये यहाँ है, ये 4थे घर में चंद्रमा का सब लॉर्ड है, और 5वें घर में है, और किसी में नहीं है। वही मैंने यहाँ लिखा है पहला, 5वां और 4था, यानी कि पहले घर में, 4थे घर में और 5वें घर में ये चंद्रमा का सब लॉर्ड है हमारा। अब अब ये प्लेनेट है हमारे, ये प्लेनेट है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, और ये सब लॉर्ड है। इस तरह से इसकी स्क्रिप्ट बनी है हमारी। अब हम इसमें देखेंगे साथियों कि इसमें मून जो है हमारे किन किन घरों को
सिग्निफाई करता है। ये सारा मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने पहले भी एक वीडियो इस तरह से बना रखा है कि आप उस मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसमें देख सकते हैं आप मेरे में। तो ये मून को देखेंगे हम, केपी कष्ट कुंडली में देखेंगे कि मून हमारे कौन से घर का लॉर्ड है हमारा। ये हमारे पहले घर का लॉर्ड है, आप देखेंगे 1 नंबर लिखा हुआ है, और 12वें घर में ये खुद विराजमान है मून, तो यहाँ 1-12 लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम अब इसके नक्षत्र पर जाएंगे, सैटर्न पर। सैटर्न कौन से घर का लॉर्ड है हमारा, लॉर्डशिप है 7वें घर में और 8वें घर की। 10 और 11 राशि सैटर्न की होती हैं, और सैटर्न 11 राशि में ही विराजमान है। तो इस प्रकार से 7-8 आ गया। और ऐसे ही राहु को देखेंगे। राहु और केतु को साथियों मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर, कि राहु और केतु के सिग्निफिकेटर को हम किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन मैंने आपकी मदद के लिए थोड़ा यहाँ भी मैंने जल्दी से बताऊंगा आपको मैं, कि राहु हमेशा हमारे D1 कुंडली में जिस राशि में बैठते हैं, जैसे राहु हमारे 6ठी राशि में बैठे हुए हैं, 6ठी राशि कन्या राशि होती है, वो मरकरी उसका लॉर्ड होता है, तो यहाँ मरकरी लिख लेंगे। वो किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, मंगल लिख लेंगे। और राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, राहु पर हम देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि। और यहाँ पर बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पर जुपिटर लिख लिया, हमने बृहस्पति को लिख लिया। और अब हम चलेंगे कष्ट कुंडली पर, कि राहु कष्ट कुंडली में कौन से घर में बैठा हुआ है। तो राहु जो है ये पहला घर, ये दूसरे घर में बैठा हुआ है, यहाँ हमने दूसरा घर लिख दिया साथियों। अब हमने मरकरी के सिग्निफिकेटर निकालेंगे 3 6 12, और मार्स के निकालेंगे 3 5 10। मरकरी के किस प्रकार से निकालेंगे, केपी कुंडली में जाएंगे, 3 6 12 कैसे निकालेंगे। मरकरी की 2 राशियां होती हैं, तीसरी और छठी। तो तीसरी राशि साथियों 12 घर में है, छठी राशि हमारी तीसरे में है, और मरकरी खुद बैठा कहाँ है, ये हमारा बैठा हुआ है 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इसको लेंगे 3 6 और 12। उसी प्रकार से हमने 3 6 12 लिया है। इसी प्रकार से आप मंगल को निकाल देंगे, मंगल का भी जल्दी से साथियों। अब मैं जल्दी से आपका मंगल का भी बता देता हूँ। मंगल जो है केपी कुंडली में जाएंगे, मंगल की 2 राशियां होती हैं, 1 और 8। एक राशि आई है 10वें भाव में, 8वीं राशि आई है 5वें भाव में, और मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं 2 5 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 5 10 आ गया हमारा। इसी प्रकार से सैटर्न के और जुपिटर के निकाल लेंगे, क्योंकि उनकी सैटर्न की दृष्टि है हमारी यहाँ पर, और जुपिटर की दृष्टि है, और दूसरे घर में ये राहु बैठे हुए हैं, ये लिख लेंगे। इन सारे सिग्निफिकेटर जितने भी हमने नोट किए हैं, इनको सबको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारे आप देखेंगे 2 3 5 6 7 8 9 10 12, और ये हमारे ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हमने ये मून का, हमने पहले घर का, अब दोबारा से हम यहीं पर आते हैं, पहले घर का, चौथे घर का मैं टिक करता जाता हूँ कौन कौन से घर हो गए हैं। पहला घर हो गया है, चौथा हो गया है, 5वां हो गया है। अब चलेंगे साथियों दूसरे घर की तरफ में, मंगल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मंगल सब लॉर्ड्स में आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमें 1 से 12 घर के सारे सब लॉर्ड्स को चेक करना है शादी के लिए। तो मंगल को यहाँ पर दूसरे को टिक कर देंगे पहले हम जिसको। और मंगल किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, मंगल की प्लेनेटरी पोजीशन में जाएंगे हम, यहाँ पर प्लेनेट्स की पोजीशन में जाएंगे। मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, शनि के सब लॉर्ड पर बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने चंद्रमा के निकाले हैं साथियों, उसी प्रकार से हम मंगल के भी निकालेंगे। मंगल के मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि 2 5 10, सूर्य 2 5 में है, क्योंकि सूर्य को केपी कुंडली में जब आप जाएंगे 5वें घर का में सूर्य देव विराजमान है, और दूसरे घर की इनके पास लॉर्डशिप है। तो 2 5 आ गया हमारा। इसी प्रकार से शनि की मैं निकाल चुका हूँ ऊपर 7 8। ये मंगल को हमने नोट कर लिया। मंगल देखेंगे किसी और घर का भी सब लॉर्ड हमारा बनता है क्या, इसमें कहीं नहीं बनता, 1 से लेकर 12 घरों तक। इसलिए अब आगे हम चलेंगे तीसरे घर की तरफ में। तीसरे घर का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न और कौन सा सब लॉर्ड कौन से घर का बनता है इसमें, तीसरे घर का, छठे घर का और 12वें घर का। छठे को भी टिक कर देंगे और 12वें को भी टिक कर देंगे इसमें हम। तो सैटर्न में 7 8 प्लेनेटरी पोजीशन पर आया हुआ है, और
सैटर्न 7-8 जो है प्लेनेट पोजिशन पाया हुआ है, और नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न है, 7-8 आया हुआ है, और केतु इसका सब लॉर्ड है। तो साथियों, जैसे हमने राहु के निकाले हैं उसी प्रकार से आपको ये केतु के निकाल लें, जो मैंने आपकी मदद के लिए निकाले हुए हैं। तो 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे केतु के आगे हमारे। इसी प्रकार से साथियों हमने 1 से लेकर 12 घरों के निकाल दिए। हमने पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 12वां निकल गया है। अब 7वें घर पे चलते हैं कि 7वें घर का सब लॉर्ड कौन है। सूर्य है। सूर्य 8वें का भी है, इसको भी हम टिक कर लेंगे। तो सूर्य का भी प्लेनेटरी पोजीशन पर 2, 5, नक्षत्र लेवल पर केतु और सब लॉर्ड लेवल पर मरकरी। अब हम चलेंगे साथियों 9वें घर पर। 9वें घर का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है, और फिर ये मरकरी इसका सब लॉर्ड है। तो वीनस को, मरकरी को 3, 6, 12 हम इसमें देख चुके हैं यहाँ पर। और वीनस को और देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे वीनस को। वीनस की दो घर की लॉर्डशिप होती है, 2 और 7 राशि होती है। तो ये चौथे घर में आई हुई है, 11वें घर में आई हुई है, और वीनस खुद चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो ये 4, 11 आ गया साथियों हमारा ये इसमें जो है। और मरकरी ही इसका सब लॉर्ड है, यहाँ पर हो गया। अब बात करेंगे हम 10वें घर के सब लॉर्ड की तरफ में। यहाँ पर है राहु साथियों। राहु का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और उसका सब लॉर्ड है वो वीनस है हमारा। तो ये हमने इसी प्रकार से, जैसे हमने ऊपर निकाले हैं सबके, इसी प्रकार से निकाल देंगे। राहु के यहाँ से नोट कर लेंगे। सूर्य का हमने यहाँ निकाला था, 2, 5 वहां लिख दिया। वीनस का ये निकाला था, यहाँ लिख दिया हमने। अब बात करेंगे साथियों, एक रह गया केवल 11वें घर का, जो वीनस है। वीनस को हम, ये 11वें घर का सब लॉर्ड है। वीनस 4, 11 को दर्शा रहा है, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी है वो 3, 6, 12 को दिखा रहा है। और जो केतु है साथियों, इसका जो सब लॉर्ड है वो 2, 5, 6, 7, 8, 10 को मैंने ऊपर भी निकाला है, यहाँ दर्शा रहा है। इस प्रकार से साथियों हमने जो है सभी 1 से लेकर 12 घरों के सब लॉर्ड्स को हमने देख लिया है। वो क्या क्या दर्शा रहे हैं हमने ये नोट तो वो क्या क्या दर्शा रहे हैं ये हमने सारे नोट कर दिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सा सब लॉर्ड है जो, और वो कौन सा, क्योंकि सब लॉर्ड भी हमारा कोई ना कोई 1 से लेकर 9 घरों तक कोई ना कोई प्लेनेट बनता है हमारा। वो कौन सा सब लॉर्ड है कि हमें शादी देने में सक्षम है हमें, और उसकी ही दशा में शादी हमारी हो सकती है। तो चलिए इसको बताता हूं मैं आपको। अब हम एक एक को चेक करेंगे साथियों। यहाँ पर देखेंगे कि पहले और चौथे और 5वें का चंद्रमाई है। तो यहाँ देखेंगे हमारे जब भी हम शादी के उसको चेक करते हैं साथियों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरे घर को, 5वें घर को, 7वें घर को और 11वें घर को, ये हमारे शादी के हाउसेस होते हैं हमारे। यानी कि ये कुंडली का दूसरा घर, 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर। दूसरा घर हमारा परिवार में न्यू मेंबर एड ऑन होने का होता है, नए मेंबर का सम्मिलित होना परिवार में। और 5वां जो होता है वो हमारा लविंग केयरिंग का होता है कि पार्टनर हमारा कितना लविंग केयरिंग होगा। और 7वां जो घर होता है हमारा साथियों, ये शादी का प्राइम हाउस होता है। और 11वां हमारा ये जो है फुलफिल ऑफ डिजायरमेंट का, यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। इस प्रकार से हम ये इन कॉम्बिनेशंस को इसके अंदर देखेंगे इसमें। तो हमने देखा साथियों यहाँ पर जो चंद्रमा है वो हमारे इन घरों में से एक भी घर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन नक्षत्र पर 7-8 कर रहा है। और राहु जो है ये भी हमारे 2, 3, 5, 6, 7, 8 यहाँ भी दे रहा है। लेकिन साथियों हमने चंद्रमा को क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चंद्रमा को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन घरों में से एक भी घर को यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इस ग्रह की दशा में शादी नहीं हो सकती, इसको हम काट देंगे। अब दूसरा चलेंगे साथियों कि ये मंगल है, क्या मंगल को चेक करेंगे। क्या मंगल की जब भी कभी दशा हमारे जीवन में, जब हम शादी के उम्र पर जातक होता है, क्या शादी उस दशा में हो सकती है? तो मंगल की उसमें चेक करेंगे। तो मंगल में आप देखेंगे 2 घर आए हुए हैं, दूसरा और 5वां, और नक्षत्र पर भी वो 2 और 5 दर्शा रहा है, और सब लॉर्ड लेवल पर भी वो 7 दिखा रहा है।
यानी कि वो 3 घरों को दिखा रहा है, तो हम इसको ओके करेंगे। जब भी हमारे मंगल की दशा जब जातक विवाह के योग्य होता है, तो अगर उस समय में मंगल की दशा आती है तो उस दशा में शादी हो सकती है। अब चलेंगे साथियों, हम जो है इसमें तीसरा हमने लिखा था, यहाँ पर जो है हमने मून और मार्स, अब ये सैटर्न को लिखा था हमने कि सैटर्न में की दशा में क्या शादी हो सकती है हमारे। तो इसमें देखेंगे सैटर्न की दशा में 7 और 8 लिखा हुआ है, और यहाँ 7 और 8 आ रहा है, यानी कि 7 2 बार रिपीट हो रहा है हमारा, और केतु भी 2, 5 और 7 3 नंबर दे रहा है। तो इस दशा में भी साथियों शादी हमारी हो सकती है जातक की। अब चलेंगे साथियों सूर्य की दशा में। मान लो सूर्य की दशा आ जाती है, तो क्या सूर्य की दशा शादी देने में कैपेबल है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ कि सूर्य की दशा जो है वो हमारे इसमें शुरुआत प्लेनेट लेवल पर हमारे जो है वो दूसरे घर को हमारे को इन्वॉल्व करती है हमारे को, और यहाँ पर नक्षत्र लेवल पर 2, 5, 7 देती है। लेकिन मरकरी जो है ये 6, 12 को इंडिकेट करता है, यहाँ डिनाई करता है मरकरी, यानी कि हम इसको एक तरह से इसको न्यूट्रल दशा में ले सकते हैं इसको, और नहीं तो इसको भी हम कट करेंगे, क्योंकि इस दशा में सूर्य जो है अपनी दशा में शादी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सबलॉर्ड लेवल पर 3, 6, 12 आने से ये कट जाता है ये। और अब बात करेंगे साथियों मरकरी की। मरकरी में भी आप देख रहे हैं बुध में भी 3, 6, 12 आया हुआ है हमारे। 3, 6, 12 कहीं भी सोर्स प्लेनेट हमारा नहीं बनता है, तो इस दशा को भी बेशक नक्षत्र हमारा आगे इसमें 11 दे रहा है और मरकरी हमारा फिर डिनाई कर रहा है, तो इस दशा में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसको भी काट देंगे साथियों। अब चलेंगे हम राहु की दशा की तरफ में। तो राहु में देखेंगे साथियों 2, 5, 7 ये 3 नंबर आए हुए हैं हमारे। यहाँ पर 2, 5, 2 आए हुए हैं, यहाँ पर 11 आया हुआ है, यानी कि राहु की दशा को हम ओके करेंगे। और अब चलेंगे लास्ट में जो है ये वीनस की दशा में क्या शादी हो सकती है इस जातक की। तो यहाँ पर देखेंगे 11 इन्वॉल्वमेंट लेवल पर हमारा आया हुआ है, सोर्स लेवल पर बना हुआ है साथियों। ये डिनाई कर रहा है, ये 3, 6, 12 ये यहाँ पर मना कर रहा है, और सबलॉर्ड लेवल पर ये 2, 5, 7 ये बता रहा है। लेकिन जब किसी चीज को नक्षत्र डिनाई कर देता है साथियों, उस दशा को हमें नहीं लेना चाहिए, इसको भी काट देंगे हम। तो हमने ये, अब हमें कौन सा प्लेनेट रह गया हमने ये देखना है। देखो हमने सूर्य को देख चुके, हम चंद्रमा को देख चुके, मंगल को देख चुके, और मरकरी को देख चुके, और जुपिटर इसमें कहीं नहीं आया। जुपिटर को हमें, क्योंकि हमें सबसे पहले प्राथमिकता साथियों इन सब लॉर्ड्स को देनी है, क्योंकि हमारे जो कस्प कुंडली के सब लॉर्ड्स होते हैं यही हमारे जीवन में सोर्स बनते हैं। चाहे हम नौकरी करें, चाहे हमारी संतान उत्पत्ति की बात हो, चाहे हमारे विवाह की बात हो, या हमारे किसी भी कार्य की बात हो, ये हमारे जो है सब लॉर्ड केपी में वो ही हमारा उत्पत्ति करते हैं हमारे। तो सबसे पहले प्राथमिकता इसको देंगे। अगर इन ग्रहों में से, अब जैसे हमने देखा कि सन को देख चुके, मून को देख चुके, मार्स को देख चुके, मरकुरी को देख चुके, तो इसमें कौन सा ग्रह रह गया हमारा, एक तो जुपिटर रह गया साथियों इसमें, और वीनस को देख चुके, फिर सैटर्न को देख चुके, फिर हम राहु को देख चुके, और एक केतु रह गया साथियों इसमें। केतु को हम यहाँ नोट कर लेंगे, केतु रह गया। केतु के ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साथियों। हमें इसमें जुपिटर के निकालने हैं, क्योंकि हमारे जुपिटर के रह गए बृहस्पति देव के। मैं यहाँ जगह ना होने के कारण मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपको जुपिटर के। जुपिटर हमारा किस नक्षत्र पर बैठा है, सूर्य के नक्षत्र पर बैठा साथियों, यहाँ सूर्य लिख लेंगे। और ये किस उस पर है, सबलॉर्ड पर, यहाँ राहु के सबलॉर्ड पर बैठा है, यहाँ राहु लिख लेंगे। अब जुपिटर को देखेंगे साथियों कि जुपिटर की 2 राशि होती हैं 9 और 12, ये 6 और 9 में आई हुई हैं, और जुपिटर खुद 9 में विराजमान है। तो जुपिटर पर लिख देंगे साथियों हम 6, 9, और सूर्य को हमने यहाँ निकाली थी 2, 5, और राहु की भी हमने यहाँ निकाली थी 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 ये हमारे जुपिटर के सिग्निफिकेंट आ गए हमारे। अब जुपिटर का अगर कभी जुपिटर की दशा आई, क्योंकि हमने इनको सबको चेक कर लिया है, अब जुपिटर की कभी दशा आई, क्या जुपिटर हमें शादी देने में
सक्षम होगा। तो हमने यहाँ साथियों देखा हमने कि ये नक्षत्र लेवल पर 2-5 दे रहा है, और यहाँ राहु राहु आया हुआ है, ये भी हमें सब लॉर्ड लेवल पर शादी दे रहा है। लेकिन हमारे इस पर इन्वॉल्वमेंट लेवल पर, कमिटमेंट, हमारे जो सोर्स लेवल पर हमारा ये जो जुपिटर है, ये हमारे हमें शादी देने में सक्षम नहीं है। तो इस दशा को भी हम काट देंगे इसको। हम हमारे कौन कौन से प्लैनेट बने साथियों इसमें देखो, मंगल की दशा में शादी हो सकती है, और शनि की दशा में शादी हो सकती है, और उसके बाद में हमारे राहु की दशा में। यानी कि इस कुंडली में अगर हम देखें तो मंगल, शनि और राहु ये ही प्लेनेट हमें दशा में शादी दे सकते हैं, जो हमें सबलॉर्ड बने हुए हैं, ये मजबूती से दे सकते हैं हमने। तो अब हम एक हमारा जो इसमें केतु है, केतु को भी हमने देखा है, लेकिन ये हमारे इन सबलॉर्ड्स में कहीं नहीं है। लेकिन केतु को भी हम चेक करेंगे, क्या केतु हमें शादी देने में सक्षम है। तो केतु भी हमें साथियों शादी देने में, अगर केतु की दशा भी आती है तो वो भी हमें शादी को देने में सक्षम है। तो हमारे कितने ग्रह हो गए साथियों शादी देने वाले हमारे? देखो यहाँ पर मार्स हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया और केतु हो गया। ये 4 ग्रह हमें इस जातक को शादी देने में सक्षम है। इस प्रकार से अगर हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में इस प्रकार से अगर साथियों हम निकालते हैं, तो हम बहुत ही सरल विधि मैंने आपको ये एक बताने की कोशिश की है। अब इस जातक की जो शादी अभी तक हुई नहीं है, अगर इस जातक की हम शादी को देखें तो ये दशा चल रही है जो मैंने यहाँ नोट करी आपको। ये महादशा है, ये एमडी है, और ये हमारी एडी है, यानी कि अंतरदशा, जिसे हम भुक्ति भी कहते हैं, जिसको हम केपी में जो है। तो केतु जो है 13-11-25 तक केतु की दशा चल रही है, और शनि की जो है 16-11-24 तक ये अंतरदशा चल रही है, यानी कि जिसको हम भुक्ति कहते हैं साथियों। तो इस केतु की महादशा में और शनि की अंतरदशा में इस जातक की शादी हो सकती है इसकी। और उसके बाद में हम इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, जब भी साथियों हम किसी की शादी पर विचार करें तो उसमें हम अनटेनेंटेड प्लैनेट्स को जरूर ध्यान में रखें। वो मैंने आपको एक वीडियो इसमें बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको डीपली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से साथियों हमारे यहाँ पर बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह ना होने के कारण मैं ये यूटी प्लैनेट यानी कि अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, ये इस कुंडली के कौन कौन से बनते हैं। अनटेनेंटेड प्लैनेट साथियों वो होते हैं जो हमारे किसी भी ग्रह का नक्षत्र ना बने। अब हम मान लो इसमें यहाँ से देखते हैं, सूर्य से देखना शुरू करते हैं। सूर्य किसी का है, सूर्य बना हुआ है यहाँ पर, तो सूर्य को नहीं लेंगे। क्या मून है हमारा? मून इसमें कहीं नहीं है, तो इसमें हमारा मून एक तो आ जाएगा इसमें साथियों, मून आ जाएगा इसमें हमारा, क्योंकि मून हमारे किसी भी उसका नहीं बना हुआ। और क्या मून के बाद मार्स है कहीं हमारा इसमें? मार्स भी हमारा इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसमें मार्स आ जाएगा साथियों इसमें। और उसके बाद मरकरी को चेक करेंगे, मरकरी बना हुआ है हमारा, यहाँ भी बना हुआ है। उसके बाद जुपिटर को चेक करेंगे साथियों हम इसमें, जुपिटर भी कहीं नहीं है, तो जुपिटर भी हमारा अनटेनेंटेड प्लेनेट है हमारा। और वीनस हमारा, जुपिटर के बाद वीनस कहीं बना हुआ है इसमें। और फिर चलेंगे साथियों सैटर्न की तरफ में। क्या सैटर्न बना हुआ है हमारा किसी का इसमें प्लेनेटरी पोजीशन में, हमारा नक्षत्र बना हुआ है कहीं पे? ये रहा सैटर्न अपने ही नक्षत्र में है, तो ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के उसमें आ जाएगा साथियों। ये साथियों ये हमारा जो सैटर्न है ये हमारा अनटेनेंटेड प्लैनेट में आएगा हमारा। ये सैटर्न को हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में है। अब ये आगे चाहे किसी के भी नक्षत्र में बने, लेकिन अपने नक्षत्र में होने के कारण इसको अनटेनेंटेड में लिया जा सकता है इसको। उसके बाद हम साथियों बात करेंगे राहु की। क्या राहु हमारा किसी का नक्षत्र बनता है इसमें? नहीं बनता, तो राहु भी हमारा इसमें साथियों अनटेनेंटेड में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें केतु हमारा बना हुआ है, केतु को हम नहीं लेंगे।
तो इसके जो अनटेनेंटेड प्लैनेट साथियों आए, वो आए मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु। ये हमारे 5 जो प्लैनेट्स हैं ये अनटेनेंटेड में आएंगे। अगर अब देखेंगे कि हमारा जैसे यहाँ सैटर्न की हमारी दशा चल रही है इसमें एट प्रेजेंट में, तो सैटर्न को देखेंगे साथियों, सैटर्न मजबूती से नक्षत्र लेवल पर काम करेगा यहाँ भी, और नक्षत्र भी बना हुआ है और सबलॉर्ड भी बना हुआ है। तो इस दशा में 100% जातक की शादी हो सकती है। तो साथियों, आप मेरे इस तरह के कृष्णमूर्ति पद्धति के वीडियोस देखने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत उत्साह का काम करता है, जो मैं इस तरह के वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको मेरे से लेनी हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आप ले सकते हैं। तो साथियों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।